हेलो प्यारे दोस्तों, आज हमारे चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का 26 अक्टूबर में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, उस सभी वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ और इस क्वेश्चन हूबहू आपको एग्ज़ाम में यही देखने के लिए मिलेगा हिंदी में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अम, देखिए इस बार जो है मुहावरा कुछ ज़्यादा पूछा गया है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बोला है कि टांग अड़ाने का अर्थ होता है, मुहावरा है टांग अड़ाने का अर्थ। तो टांग अड़ाना मतलब क्या होता है? अड़चन डालना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तीन तेरह होना, तीन तेरह होना का मुहावरा बताना है कि मतलब कि तीन तेरह का होने का मुहावरा क्या होगा? भाग जाना, जो कि ऑप्शन आपको अगला क्वेश्चन है कि जो व्याख्या करता है इसके लिए क्या शब्द है? तो देखिए इसमें घेरा लगा हुआ है कि व्याख्यात कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्वास के योग के लिए एक शब्द है, तो विश्वसनीय जो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला है उदार शब्द का, तो उदार शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए आप बताते हैं आगे आपको। उदार शब्द के लिए विलोम शब्द है युज उदरस्त, जो ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र शब्द एकत्र का विलोम शब्द होता है, तो एकत्र का विलोम शब्द आपको हो जाएगा एकत्र का विलोम शब्द हो जाएगा आपको ए, विकर्ण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए टिक लगा के बताते हैं आपको। विकर ये विकर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? तो गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये जानवी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द निम्नलिखित में आनंद का पर्यायवाची शब्द है? तो आनंद का पर्यायवाची शब्द यह है ऑप्शन सी, प्रमोद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरफन मौला में कौन सा समास है? हरफन मौला में कौन सा समास है? देखिए हरफन मौला में तत्पुरुष समास है, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है। बोला महावीर शब्द में कौन सा समास है? महावीर, देखिए महावीर शब्द में महावीर शब्द में दिया हुआ आपका ये सी हो जाएगा, कर्मधारय समाज, प्रावारिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिवारिक शब्द में प्रत्यय है, तो पारिवारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए प्रावारिक, तो इसमें इक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ईर्ष्यालु में कौन सा प्रत्यय है? तो ईर्ष्यालु में कौन सा प्रत्यय है? तो आलू प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये अभी जो है ऑप्शन आपका डी, सॉरी बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण? विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो निरोग जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 15 कह रहा है कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है, तो उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत जोर लास जो है ये इसका संधि विच्छेद है। बोला द का उच्चारण, देखिए द का उच्चारण कितना निम्नलिखित, सिंपल सवाल पूछा गया, द का उच्चारण बताना है, तो द का उच्चारण क्या होगा? दंत, दंत से द का उच्चारण निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी, एक मिनट रुक जाइए, स्वदेशी शीर्षक दोहे की रचिता है, तो ये प्रेम घन है, जो कि आपको टिक लगा हुआ होगा पहले से। अगला क्वेश्चन को है कि माँ बेटे धंसते नहीं उससे, यह पंक्ति कविता से है? माँ बेटे धंसते नहीं, इस कविता किस पंक्ति से लिया गया है? तो ये स्वदेशी से लिया गया, जो कि ऑप्शन आपका बी में मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 की ये तो बता दिया आपको। माँ बेटे धंसते नहीं, इसका भी सर बता दिए, स्वदेशी, ये भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर से कविता कहाँ कि कवि कौन है, तो ये जीवन दास जी है, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है, ठीक है, जो टिक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 छूट गया है, आप खुद देख लीजिए, और अगला क्वेश्चन है उसको देख लेंगे आप, क्योंकि इसमें 30 में से हमको 25 ही बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो ये लाहौर देश के, ठीक है, लाहौर देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आहू आर अशुद्ध क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हु आर सुद्धा किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, तो उसकी उनकी माँ थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। बोला मछली शीर्षक पाठ की साहित्य कौन सी विधा में है, तो कहानी का ये जो मछली का लिया गया है इसमें। बोला शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ का लेखक है, तो शिक्षा और संस्कृति किस पाठ का लेखक है, तो ये महात्मा गांधी इसके लेखक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, ये बहादुर जो था ये पटना से भाग के आया था, जो कि ऑप्शन आपको ए में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था, तो ये नेपाल से आया था, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 का बता चुके हैं। बोला महर्षि व्यास शर्मा महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि थे, तो ये संस्कृत के कवि थे, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको ए में टिक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि ढाते विश्वास कहानी से केंद्र का कौन समस्या है, तो ये बाढ़ की समस्या थी, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक का पाठ नायिका कौन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक के पाठ नायिका कौन थी, तो नायिका जो इसका हम पढ़ते हैं रामायण कहानी में सीता जी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा।